बॉबी, मधु, संगीता, सत्यम, सार्थक, विक्रम, मंजी, सुमित यादव, अर्पिता, सुनीता, आरजू, कैसे बेटा सभी? सत्यम कुमार, बॉबी रावत, सुनील, विक्रम, अन्वेश, सुधीर, ऋतिक कुमार, दिगांता, क्षेत्रपाल, यश यादव, बॉबी, सत्यम, राम राम बेटा। कोडिंग डिकोडिंग में कल जितनी टाइप कराई आपको समझ में आ गई थी बेटा। अब अगले टाइप पर चलते हैं। कल कितनी टाइप हो गई थी हमारी? कितनी टाइप कंप्लीट हो गई थी बेटा हमारी, ये बताओ। कितनी टाइप हमारी कंप्लीट हो गई थी, ये बताइएगा। क्योंकि जितनी भी टाइप हो गई थी उससे आगे हमें कंटिन्यू करना है। अगला टाइप आ जाता है हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कल की क्लास में कितनी टाइप हमने आपको करा दिया था। तो कितनी टाइप हो गई थी भाई, कौन बताएगा? 21 हो गई थी, 22वां कराना है। तो टाइप नंबर 22 आ जाता है बेटा। कंडीशनल कोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, सवाल आएगा, आता है। प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, कंडीशनल कोडिंग सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेलवे के हिसाब से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल कोडिंग शर्तानुसार कोड करना, कंडीशनल कोडिंग शर्तानुसार कोड करना। तो ये हमारे पास है शर्तानुसार। शर्तानुसार मतलब शर्तों के अनुसार, शर्तानुसार कोड करना, यानी हमें शर्तों के हिसाब से ही कोड करना है। अब शर्तानुसार कोड करना क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर? तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, ये आता है और इससे ये बड़ा आसान भी है। जितना ये भी बड़ा सवाल दिखता है, तो ये भी बेटा आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे शर्तें दी जाएंगी, यहां कंडीशंस दी जाएंगी, यहां कंडीशंस दी जाएंगी। एक शर्त दे देगा, दो शर्त दे देगा, तीन शर्त दे देगा, और उन कंडीशंस को अप्लाई करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राम राम बेटा, नमस्कार, जय हिंद, कैसे हो सारे के सारे, ठीक हो? जब हम यहां बात करते हैं तो ये आपको ना ऐसे बड़ा सवाल मिलेगा और तुम परेशान हो जाओगे। और एक पेज पे नहीं होगा, ये कम से कम 2 पेज पे होगा, कम से कम 2 पेज पे होगा, और तुम परेशान हो जाओगे कि सर ये तो काफी बड़ा सवाल है, हमने पढ़ा ही नहीं है, कहां से आ गया। तो इसको देख के कतई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सवाल भाई बड़ा आसान, सिंपल, साधारण होगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं लगेगी, देखते ही बन जाएगा कि सर ये तो यार बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो सवाल है पढ़ोगे तो लगेगा यार आसान था। इन ए क्वेश्चन ग्रुप ऑफ नंबर, इसको पढ़ के समय खराब ना करें। प्रश्न में संख्याओं का एक समूह दिया गया है, उसके बाद शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कोडित किया गया है, सही संयोजन है। 9 का कोड एल है, 5 का के है, 3 का जे है, हैश का एच है, 6 का जी है, एंड का एफ है, साथ ही कोड ही दिया जाएगा, टेबल के अंदर होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है बेटा? ऐसी स्थिति में सीधा आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ये आगे क्वेश्चन पे, और आपसे पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। ऐसी स्थिति में सीधा आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे और आपसे पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। 7 9 एंड 8 हैश परसेंट हैश 3, 7 9 एंड 8 हैट परसेंट हैश 3, ये कोड आपसे जो पूछा गया है, तो आप इस कोड पे क्या बताएंगे? तो यहां पे जब आपसे पूछा गया तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी बेटा? पहली कंडीशन क्या कह रही है? इफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आर नंबर एंड लास्ट इज ए सिंबल, पहले 2 तत्व एक संख्या है, अंतिम एक प्रतीक है। क्या पहले 2 एक संख्या, लास्ट एक सिंबल है? नहीं है, तो पहली कंडीशन तो नहीं लगेगी। आप मुझे देख के बताओ इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी बेटा? देखो, पहली कंडीशन तो नहीं लगेगी, पहली कंडीशन तो यहां नहीं लगेगी। इफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आर नंबर एंड द लास्ट इज ए सिंबल, देन इंटरचेंज द कोड्स फॉर द सेकेंड नंबर एंड लास्ट। यदि पहले 2 तत्व संख्या हैं और अंतिम तत्व प्रतीक है, तो दूसरी संख्या और अंतिम प्रतीक के कोड को आपस में बदल दीजिए। तो यहां ऐसा नहीं है कि पहले 2 तत्व संख्या है, अंतिम प्रतीक है, यहां ऐसा नहीं है कि पहले 2 तत्व संख्या है, अंतिम प्रतीक है। यहां पहले 2 तत्व तो संख्या है,
लेकिन अंतिम जो है वो सिंबल नहीं है, वो प्रतीक नहीं है। अंतिम जो है वो सिंबल नहीं है, वो प्रतीक। तो बताओ, पहली कंडीशन तो नहीं लगी, तो दूसरी, इफ सेकंड एलिमेंट इज सिंबल, सेकंड एलिमेंट सिंबल नहीं है तो ये कंडीशन भी नहीं लगी। यहां पे पहली कंडीशन भी नहीं लगी, यहां पे दूसरी कंडीशन भी नहीं लगी, यहां पे दूसरी कंडीशन भी नहीं लगी। बात करते हैं तीसरी कंडीशन। इफ द क्वेश्चन हैज एनी नंबर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए प्राइम नंबर, कोई भी नंबर हो जिसके पीछे एक प्राइम नंबर हो, देन इंटरचेंज द को, यदि प्रश्न में कोई संख्या जिसके ठीक पहले कोई अभाज्य संख्या है। ये रहा बेटा, ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है। तो क्या करना है, प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कोड को आपस में बदल दीजिए। प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कोड को आपस में बदल दीजिए। बात समझ में आ गई? तो कौन सी कंडीशन लग रही है बेटा? तो यहां पे आपको कोड देखना पड़ेगा कि किसका कोड क्या है, किसका कोड क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा ना बेटा, कि यहां पे किसका कोड क्या है। तो ये आप यहां ऑप्शन में देख लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा बेटा, जरा कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। इफ द क्वेश्चन हैज एनी नंबर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए प्राइम नंबर, तो जिसके ठीक पहले कोई अभाज्य संख्या है। हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है। देन इंटरचेंज द कोड्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर अपीयरिंग इन द क्वेश्चन। अच्छा, बाकी के लिए क्या करना है? बाकी के लिए सेम है, एंड 8% हैश इनके लिए सेम है, एंड 8% हैश इनके लिए सेम है। तो यहां पे जो हमारे पास जो सिंबल आया, तो इनके लिए आपस में बदल देंगे। बाकी के लिए जो रहेगा वो रहेगा। जैसे यार एक बात बताओ, हमारे पास यहां 8 का कोड है, 8 का कोड P है, तो 8 की जगह P आएगा, यानी चौथा अक्षर P होना चाहिए। तो P हमारे पास है, P है। परसेंट हैश और 3 है, परसेंट हैश और 3 है। परसेंट हैश के लिए H रहेगा, हैश के लिए H रहेगा, तो यहां पे H आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारे पास ये H आ गया, H तो रहेगा। हमारे पास ये P आ गया, P तो रहेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं 3, ये आखिरी है, ये पहला है। तो कह रहा है पहले और अंतिम संख्या को कोड, 7 की जगह 3 का, 3 की जगह 7 का, 7 की जगह 3 का, 7 की जगह 3 का, D और J। तो 7 की जगह आएगा J, 3 की जगह D, 7 की जगह J, 3 की जगह D। तो 7 की जगह J आएगा, 3 की जगह बबुआ D आएगा। ये रहा, ऑप्शन में आंसर आ चुका है। 9 और एंड का कोड क्या है? 9 और एंड का कोड क्या है भाई? 9 के लिए Y है, एंड के लिए कछूना है। 9 के लिए तो हमारे पास Y है, एंड के लिए कछूना है। तो एंड के लिए तो बेटा एंड भी हो सकता है, DL J। तो J और D, 7 के लिए हमारे पास D है और 3 के लिए हमारे पास J है। तो D और J तो रहेगा निश्चित रूप से। बाकी के भी तो कोड रखने होंगे ना बेटा, बाकी के भी तो कोड रखने होंगे, क्योंकि एंड का तो हमें फिलहाल कोई कोड जो है वो यहां नजर नहीं आया। ये देखो ना, एक बार जो हम एंड का कोड यहां पे देख लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे ऑप्शन से ही चूज करेंगे और उसे सही बताएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं। तो ये हमारे पास जो कोड बनेगा, तो वो सेकंड बी है, बी बॉम्बे से ही बनेगा। तो JLFPAHD जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि बाकी इनके कोड होंगे भाई, हमें क्या पता। हमारा तो आ गया ना J और D और J और D, बाकी के अपने हिसाब से कोड लिखे होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे जाएगा। एंड के लिए F है, एंड के लिए F है, ये रहा बेटा, एंड के लिए क्या है? F। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो एंड के लिए F है। 9 के लिए क्या है? 9 के लिए क्या है बेटा? 9 के लिए L है। तो 9 के लिए L है, ये रहा। परसेंट के लिए क्या है बेटा? परसेंट, परसेंट के लिए A है, परसेंट के लिए A है। तो अगर ये कंडीशन समझ में आ गई, मैंने एक ही सवाल कराया, कंडीशनल कोडिंग समझ में आ गया बेटा? तो अगर कंडीशनल कोडिंग समझ में आ गया तो फिर ये रहा बेटा, ये देखो, आप ना इसको नोट करो, इसको नोट करके बताओ, इसमें दूसरी कंडीशन लग रही है पहले वाली, या कोई सी नहीं लग रही? पढ़ो बेटा। देखो ये क्वेश्चन है और ये रहा, इसमें पहली कंडीशन लग रही है या दूसरे वाली, एक बार चेक करो।
चेक करो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, चेक करके बताइएगा मेरे भाई, चेक करो। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड नंबर लास्ट एंड इवन नंबर, बताओ ये कंडीशन लग जाएगी। पहली यही लग गई बेटा, सेकंड लग गई, सेकंड लग गई, पहली क्यों नहीं लगी? देखो, इफ फर्स्ट एलिमेंट इज इवन एंड लास्ट इज ऑड एंड द लास्ट ए नंबर, द कोड्स ऑफ दिस टू, तो यहां नहीं बनी बेटा, लास्ट नंबर हो, पहला इवन हो लास्ट नंबर हो, पहला इवन लास्ट नंबर नहीं है, लास्ट नंबर तो है। देखो पहला इवन है, लास्ट नंबर है, लेकिन ये तो कह रहा है कि पहला ऑड, लेकिन ये तो इवन कहां है, ऑड है, लेकिन ये दूसरी लग गई, पहला ऑड है, ये रहा पहला ऑड, आखिरी इवन है, ये रहा आखिरी इवन। देन द फर्स्ट एंड लास्ट आर टू बी रिटेन्ड एज इट इज, कि पहले और अंतिम तत्वों को वैसा ही रखा जाए, वैसा ही रखा जाए मतलब ये 7 रहेगा और ये 6 रहेगा, इनको चेंज नहीं करना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। स्टार परसेंट 3 एट द रेट, स्टार, स्टार के लिए एल, स्टार के लिए एल, परसेंट, परसेंट के लिए एन, परसेंट के लिए एन, 3, 3 के लिए जे, 3 के लिए जे, एट द रेट, एट द रेट के लिए एफ और एट द रेट के लिए एफ, जे एल 7LN JF6, 7NLNJF6, ऑप्शन नंबर सी। तो ये गलत हो गया, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। भाई कंडीशनल कोडिंग क्या है? बहुत आसान प्रकार की कोडिंग है, केवल और केवल शर्तों की पालना करनी है। यहां पे 7L था, यहां 7Y था, इसी से आंसर आ गया। मैंने फिर भी आपको पूरा लिख के दिखाया। तो कंडीशन कोडिंग है कुछ नहीं, ये एक तरीके का शून्य है, ये एक तरीके का आसान सवाल है, तो इसमें कोई खास बात तो है नहीं। ये तो एक सिंपल सा सवाल है और इसमें जो है वो हमें कोड दिए जा रहे हैं, उन्हीं कोड को हम उसी हिसाब से यहां टैकल करने वाले हैं। बोलो यस या नो में जवाब दो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन पे जाके ये देखना है कि कौन सा कोड किसके लिए बना है, कौन सी शर्त लागू होगी, जो शर्त लागू हो जाए वो बना दो। और करा दूंगा बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम कह रहे हो सर और करा दो, कंडीशनल कोडिंग के सवाल और भी कराए जाएंगे, टेंशन ना लो, क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी कोडिंग है हमारे साथ कि हमें इनकी कंडीशंस को पढ़ लेना है। तो जैसे कंडीशंस आएंगी ना, उन कंडीशंस के हिसाब से आपको आंसर देना है। बोलो बात समझ में आ गई? हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? तो ये सवाल आते हैं बेटा कंडीशन वाले, बिल्कुल आते हैं बेटा कंडीशन वाले सवाल। तो हम आपको वो सवाल कराएंगे, बड़े अच्छे से कराएंगे, बड़े प्यार से कराएंगे, फिर हम नंबर कोडिंग भी आपको कराएंगे। ठीक है मेरे भाई? अभी अभी और देता हूं बेटा, लेंदी देख के डरना नहीं है, आसान है।
अभी और सवाल आपको कराएंगे, मजा भी आपको आएगा, आप कहोगे गुरुजी तरीके से तो मजा ही आ गया क्वेश्चन करते हुए। और आप समझिएगा, वो अलग अलग एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में, मेंस में, प्री, ये सवाल तो हम करेंगे, लेकिन पहले आपको कंडीशन वाले सवाल करा दें। कंडीशन वाले सवाल कराएंगे तो आपको और मजा आएगा। पर ये टाइप आजकल पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लाडले बच्चों, टाइप को पढ़ो समझो। ये रहा बेटा, ये रहा, एक और सवाल कराओ। तो दिख के बड़ा लग जाए तो उससे टेंशन नहीं है कि सर बड़ा सवाल है। तो यहां पे आपको स्क्वायर का कोड बताना है। स्क्वायर, पहले ये बताओ स्क्वायर के कोड में कौन सी कंडीशन लगेगी, कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2? स्क्वायर का कोड बनाना है, कंडीशन नंबर 1 लगेगी, कंडीशन नंबर 2 लगेगी? तुम्हें क्या लगता है, बताओ भाई। कोड हमें बताना है स्क्वायर का। शब्द आपको नजर आया स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर शब्द है, इसमें मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि यहां पे जो कंडीशन लगेगी वो कंडीशन नंबर 1 लगेगी या कंडीशन नंबर 2 लगेगी? बताओ मेरे भाई, कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2, आपको क्या लगता है? तो इफ द वर्ड हैज मोर देन वन वावल, यदि शब्द में एक से अधिक स्वर हैं, यदि शब्द में एक से अधिक स्वर हैं, इफ द वर्ड हैज मोर देन वन वावल, तो स्वरों को 4 के रूप में कोड किया जाएगा। देन वॉवल विल बी कोडेड एज 4, देन वॉवल विल बी कोडेड एज 4, तो स्वरों को 4 के रूप में कोड किया जाएगा अगर मोर देन वन वावल है। इफ वर्ड हैज कॉन्सोनेंट एट बोथ एंड, बोथ द कॉन्सोनेंट विल बी कोडेड एज 2। लेकिन यहाँ पे वर्ड हैज कॉन्सोनेंट एट बोथ एंड कहाँ है बेटा? ये तो वॉवल है, इसमें 2 वॉवल है, पहली कंडीशन लिखेगी। वॉवल को लिखा जाएगा 4, वावल को लिखा जाएगा 4, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। ये होगा, बाकी के कोड देख लो। SQU का कोड क्या होगा? एस का 7% एट द रेट, ये बनेगा 7, ये बनेगा परसेंट, ये बनेगा एट द रेट। भाई ये बनेगा 7, ये बनेगा परसेंट, ये बनेगा 4 है क्या यू के लिए? क्या अच्छा, यू के लिए 4, यू के लिए तो 4 आएगा ना भाई, यू भी वावल है, यू भी वावल है, 4 आ गया। और हमारे पास आर, आर का कोड क्या है बेटा? आर का कोड 9 है, तो 9 हो गया। तो ये रहा। तो इस प्रकार से 7%, 4494। बताओ बेटा, कंडीशनल कोडिंग सबको क्लियर है? किसी भी भाई को कंडीशनल कोडिंग में समस्या? अब दिखने में लगा बहुत बड़ा, लेकिन जब निकला तो बहुत आसान निकला कि सर जस्ट कंडीशंस को देखना है और कंडीशन के हिसाब से फॉलो करना है। और सवाल बताता हूं बेटा, थोड़ी इसमें 3 शर्तें हैं। तो मैंने क्या कहा, इसको पढ़ के अपना समय खराब नहीं करना, इसको पढ़ के बिल्कुल भी अपना समय खराब नहीं करना कि हम इसे पढ़ रहे हैं अपना समय खराब कर रहे हैं। हम इसको पढ़ के अपना तनिक भर भी समय खराब नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका कोड बताना है, तो बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी? E75%, यहाँ कौन सी कंडीशन लगेगी? ये बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो वैसे आप इतनी हिंदी पढ़ना सारे ही जानते हैं, तो अगर हमें इसका कोड बताना हो तो मुझे बताइए कंडीशन 1 लगेगी या 2 लगेगी या 3 लगेगी, और फिर आप इसे सॉल्व करके बताएंगे। करो बेटा, शाबाश। एक कह रहा है सर क्या कंडीशन को याद करना पड़ेगा? अबे चंदन कुमार, मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन, कैसे याद रखना पड़ेगा कंडीशन को? मूर्ख है क्या? यहां से देख के और ये देखना पड़ेगा कौन सी लगी है, उसके हिसाब से ऑप्शन चूज कर दो। कंडीशन याद करने के लिए बोला मैंने तुम्हें? ये तो सवाल के अंदर दी जाएंगी, ये कंडीशन तो सवाल के अंदर दी जाएगी। ये तो हजारों कंडीशन हो सकती हैं, सारी थोड़ी ना तुम याद कर सकते हो, ये तो बहुत अनेक कंडीशन हो सकती है। सारी कैसे तुम याद कर लोगे बेटा?
ये तो अनेक शर्तें हो सकती है, तुम सारी शर्तें याद नहीं कर सकते मेरे भाई। बात समझ में आ गई? तुम कभी भी सारी शर्तों को याद नहीं कर सकते हो। तो इसको लिख लो बेटा, फिर मैं इंग्लिश में कर रहा हूं। E 75% एंड 4% 8। E 75% एंड 4% 8, बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी? E 75% एंड 4% 8। E 75% एंड 4% 8। बताओ। हो गया बेटा। इफ द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज एन ऑड नंबर, बिल्कुल बेटा ये सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑड नंबर है। लास्ट कॉम्पोनेंट इज इवन नंबर, बिल्कुल बेटा लास्ट कॉम्पोनेंट इवन नंबर है। देन द कोड ऑफ दिस शुड बी इंटरचेंज, यहां 8 का कोड, यहां 7 का कोड, यहां 7 का, यहां 8 का। थर्ड कॉम्पोनेंट इज इवन नंबर, है ही नहीं। फिफ्थ कॉम्पोनेंट इज ए सिंबल, 1 2 3 4 5, वो तो है। एंड सिक्स इज ऑल्सो ए सिंबल, लेकिन सिक्स सिंबल नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं है, तो ना ये कंडीशन लगेगी ना ये लगेगी, फर्स्ट लगेगी। ये था बेटा सवाल। डिमांड करे थे, लो बताओ अब, चलो सवाल का उत्तर दो। ऑप्शन देख के आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखना है, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया बेटा, बताओ। चलिए यहां हम देखते हैं E 75, तो दूसरा घटक एक विषम संख्या, ये रहा दूसरा घटक एक विषम संख्या। अंतिम घटक एक सम संख्या, ये रहा अंतिम घटक एक सम संख्या। तो दोनों के कोड आपस में, यहां 7 का कोड आएगा तो यहां S आएगा। यहां पे S है 8 का कोड, तो A आएगा। A और S आएगा, यहां A और S नहीं है, या बाकी जगह A और S है। अब हमें पहले पे क्या करना है, E का कोड क्या है, वो M है, तो हमने M ले लिया। 5 का कोड क्या है बेटा, D, तो D होना चाहिए, तो हमने D ले लिया। तो यहां तो डी नहीं है, MADU। MADU अगले पे आ जाओ, एंड का क्या है, T। MADUT, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बनेगा, डी दिल्ली नहीं बनेगा। आ गया बेटा सबका? कुछ नहीं है, टेबल दी जाएगी, टेबल को देख के भरना है, शर्तें दी जाएंगी, शर्त को देख के एनालिसिस करना है कि क्या, क्योंकि अब ये CGL मेंस में भी, CGL प्री में भी, यूपी के एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में ये सवाल पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आपको ये करना था। उम्मीद करता हूं कि ये जो नंबर कोडिंग है, ये एक एक बच्चे को समझ में आ गई होगी। यार ये सवाल ना मैं आपको करा चुका हूं, अब इसका आंसर दो। मैंने कल की क्लास में सवाल आपको करा दिए थे। मैंने कल की क्लास में आपको ये सवाल करा दिए थे। 349 का मतलब पेंटिंग इज आर्ट, 749 का मतलब ड्राइंग इज आर्ट। सेम सवाल आपको सीजीएल में मिल जाएगा। एंड के लिए कोड क्या है, एंड के लिए कोड क्या है मेरे भाई? सबसे पहले यहां पे देखो कि हमें पेंटिंग नजर आया, यहां देखो हमें पेंटिंग नजर आया, हमें पेंटिंग नजर आया, हमें 3 नजर आया, हमें 3 नजर आया। उसके बाद ड्राइंग इज आर्ट, यहां हमें आर्ट नजर आया और यहां हमें आर्ट नजर आया। तो ये हमारे पास 747 नजर आया, तो ये हमें 7 नजर आया, तो वो हमने आर्ट भी निकाल दिया यहां पे। तो हमें एंड का कोड पूछा है, एंड का कोड पूछा है ड्राइंग इज, तो हमने इज को हटाया और हमने इज को हटाया।
तीन चार नौ में, चार नौ में, ये तो आपको इजाट, देखो इजाट इजाट तो वैसे ही है, इतने चक्कर में पड़ते ही नहीं। ये हमारे पास इजार्ट आ गया, ये हमारे पास इजार्ट आ गया, तो हमारे पास चार और नौ पिक्चर से बाहर हो गया, चार और नौ पिक्चर से बाहर हो गया, चार और नौ पिक्चर से बाहर हो गया। पेंटिंग के लिए सात आ गया है, ड्राइंग के लिए, पेंटिंग के लिए तीन है, ड्राइंग के लिए सात है। पेंटिंग के लिए तीन है, ड्राइंग के लिए सात है। पेंटिंग के लिए तीन है, ड्राइंग के लिए सात है, एंड के लिए पांच होगा। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बताओ बेटा, ये सवाल करा दिए थे, अब देखते ही पहचान में आ रहे, नहीं पहचान में आ रहे। जिन बच्चों को ये डाउट था कि सर हम कैसे पहचान पाएंगे, ये तो मुश्किल सवाल हो जाएगा, तो भाई कतई मुश्किल नहीं है, ये आप बड़े आसानी से बता सकते हो। आगे बात समझ में? एक एक बच्चे को भरपूर क्लैरिटी है चीजों में। मुझे लगता है किसी भाई को समस्या होगी, तो ये टाइप मैंने आपको करा दिया था कि भाई ये टाइप आ जाए। अब ये भी ऐसा ही है बेटा, कोड को ये लिखेंगे, मेड को ये लिखेंगे, कम को ये लिखेंगे, तो 27 को कैसे लिखा जाएगा? आओ बेटा, डॉम का कोड क्या होगा? यहीं से डी और ओ और एम और ई निकल जाएगा। जो कॉमन हुआ है वह बताइए ना, देख के कोड बनाइए ना। जल्दी बताओ बेटा, डलवा देता हूँ, डलवा देता हूँ। कीर्ति शर्मा बेटा, डलवा देता हूँ। अभी मोबाइल नहीं है हमारे पास इधर, क्योंकि क्लास में फोनवा यूज नहीं कर रहे अब हम। कोड COCO। आप ये देखो मेरे भाई, CO नजर आया, CO नजर आया, और फिर ई नजर आया, और फिर ई नजर आया। तीन एक दो चार में, दो चार एक, यानी COE का कोड या तो दो, या तो चार, या तो एक हो सकता है। बचा डी, डी के लिए 6 होगा, डी के लिए 6 होगा। भाई डी के लिए क्या होगा? 6। बचा एम, एम के लिए 3 होगा। यानी कोड में 6 और 3 तो जरूर आएगा, कोड में 6 और 3 तो जरूर आएगा। तो 6 और 3 इसमें नहीं है, 6 और 3 इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। देखो जल्दी करेंगे ना हम तो इसे। उसके बाद आपको बता दिया, ओ, ओ का कोड 27, ओ के लिए 2 आएगा, ओ के लिए 2 आएगा, तो 2 भी जरूर आएगा। 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बस ऐसे ऑप्शन से चूज कर दो। तो ओ के लिए 2 हो गया, तो 2। बताओ बेटा, चाहे आप CGL करना, रेलवे के करना, UPSI, कांस्टेबल, सवाल मैं कह रहा हूं एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमने पढ़ाया और उसके दायरे से बाहर आ जाए। एक भी नहीं हो सकता बेटा। सबको क्लियर है बेटा? किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? मजा आ गया सभी को? क्वेश्चन को पढ़ के एंजॉय किया आपने? अच्छा लगा बेटा? ठीक है, तो ये सवाल देखते ही पहचानने वाले हैं, और आप इन्हें पहचान लेते हो बेटा। ये सवाल हमने आपको कराया है, अगर आप ध्यान हो। बताओ बेटा,
ये रिप्लेसमेंट वाला आ गया। पीने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? पीने के लिए ग्लास, और ग्लास का अर्थ है स्पून। पीने के लिए ग्लास और ग्लास का अर्थ है स्पून। बात समझ में आ गई? पीने का अर्थ है ग्लास और ग्लास का अर्थ है स्पून। तो ऐसे ऐसे सवाल ये सब आपको है, बड़े बड़े भी सवाल देंगे आपको बेटा, काहे टेंशन में हैं बताइएगा। गेट अप गो देयर का कोड क्या होगा? गेट अप गो, तो गेट अप गो तो हमें यहीं से मिल जाएगा। गेट अप गो तो हमें यहीं से मिल जाएगा। ये रहा गेट अप, ये रहा गो, एंड का हटा दो। जंप अप एंड डांस, एंड को निकाल दो, तो ये मैंने एंड निकाल दिया, ये मैंने एंड निकाल दिया। फा का लाजू, ला 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 फा। गेट अप एंड गो, अप एंड, और एंड का पता चल गया हमें। ये रहा अप और एंड, ये रहा अप और एंड को हटाना था। हो सकता है एंड आगे भी हो। एंड देयर यू कम, तो हमारे पास ये है फा ला, फा ला। तो इसका मतलब अप और एंड का कोड हमें या तो फा या तो ला, लेकिन एंड आगे आ गया। एंड आगे आया तो ला नजर आया एंड का कोड। तो अगर एंड का कोड ला है तो अप का कोड फा है, तो एंड का कोड लॉ है। एंड का कोड ला है तो हमें एंड तो चाहिए ही नहीं, हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए गेट अप गो देयर। गेट अप और गो में फा का जू आएगा, फा का जू, ये रहा फा का जू। फा का जू आ सकता है, ये आंसर होगा। फा का जू इसमें नहीं है, फा का जो इसमें है, फा का इसमें नहीं है। अब हमारे पास देयर और आ जाए, देयर। अगर हमने देयर का कोड निकाल लिया तो बात बन जाएगी। गो देयर जंप हेयर एंड देयर यू कम, तो दोनों में हमें देयर नजर आया, दोनों में हमें देयर नजर आया। गो देयर जंप हेयर, ना लू फू का, ना लू या, तो हमें गो देयर जंप हेयर एंड हेयर यू कम, एंड देयर यू कम। तो जब हम इसमें कॉमन निकालेंगे तो गो देयर जंप हेयर का कोड ये रहा, एंड देयर यू कम, एंड देयर यू कम। तो ना लू फू का, तो हमारे पास ना लू है, ना लू है। तो ये हमारे पास एन ए या एल यू है, गो देयर जंप हेयर। तो उसमें गेट अप एंड गो देयर। तो हमारे पास जो कोड नजर आया है, क्योंकि हमें गेट अप गो तो मिल गया, हमें गेट अप गो तो मिल गया, हमें सिर्फ देयर चाहिए। और अगर हमें सिर्फ देयर चाहिए तो गो देयर जंप हेयर ये आ गया, एंड देयर यू कम।
तो दोनों में वैसे तो सवाल में बेटा इसने एरर सा बना दिया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। नालू नालू दोनों नहीं होने चाहिए थे हमारे पास, नालू दोनों है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से अगर हम चूज करेंगे तो ये बात तो क्लियर है कि ये फा इसका कोड है, ला इसका कोड है। ला किसके लिए है बेटा? एंड के लिए है। ला जो है वो किसके लिए है बेटा? हमारे पास, क्योंकि हमें तो एंड नजर आ गया ना बेटा, एंड नजर आ गया। एंड मुझे कैसे नजर आया? मैंने एंड का कोड कैसे निकाला? एंड देयर यू कम, एंड देयर यू कम, ना लू या ला, तो हमारे पास ला, ये रहा ना बेटा, ये रहा ला। और फिर हमने यहाँ पे एंड निकाला, एंड के लिए ला, पाकाजू, ये रहा। तो ये तो मैंने एंड का कोड निकाला था यहां से। अब अपन को यहां पे देयर का कोड निकालना है। गो देयर, जंप हेयर, एंड देयर यू कम। तो ये नालू नालू को आ गया बेटा, ये नालू और नालू दो बार क्यों आ गया? बल्कि कॉमन तो एक ही है, गो देयर जंप हेयर एंड देयर यू कम, तो देयर है। तो दो चीजें तो कॉमन होनी चाहिए थी बेटा, दो चीजें तो कॉमन होनी नहीं चाहिए थी यहां पे, दो चीजें कॉमन नहीं होनी चाहिए थी। समझ में आ गया? तो इसलिए, लेकिन ये बी आंसर क्यों नहीं होगा? बी आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी कोड एफ ए के लिए है, बी कोड एफ ए के लिए है। तो हम इसके लिए जो है, तो एफ ए के लिए है, तो एफ ए के लिए हमारे पास अप है, तो अप तो हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ पे फाजू का तो आ गया, फाजू का तो बचा ला। ला तो एंड के लिए है, अगर ला एंड के लिए है तो बी हमारा आंसर नहीं होगा, फिर हम इसे चूज करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत क्यों है? लेकिन ऐसी स्थिति में आप चूज गलत इसलिए है कि भाई यहाँ पे इन्होंने दिया गो देयर जंप हेयर, देयर कॉमन है और देयर कॉमन है, और नालू नालू दो कॉमन है, दो कॉमन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो रेलवे ने दिया वो एग्जैक्टली है, दो रेलवे ने दिया वही एग्जैक्टली सवाल है। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन नंबर 1 को चूज करेंगे। एकदम ओके बेटा, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ऑप्शन से एलिमिनेट किया। ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन गलत है, वैसे आप इस पर रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, पर ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन सॉल्व करने से हमें पता चल जा रहा है कि ए होगा। बताओ, ये टाइप आपको पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? आओ बेटा, ये भी वर्ड वैसा ही है। चलो बेटा, ऑप्शन से चूज करके बता देंगे, आप ऑप्शन से चूज करेंगे बता देंगे। अगला बताओ। अगला बताओ बेटा। सूर्य को पृथ्वी, पृथ्वी को बुध, बुध को शुक्र, मंगल को सूर्य, ये लिखा जाए। शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में है। शुक्र, शुक्र को क्या लिखा जाता है बेटा? शुक्र को मंगल, तो यहां मंगल आएगा। बुध को क्या लिखा गया? बुध को शुक्र, तो यहां शुक्र आएगा। मंगल के बाद शुक्र, मंगल के बाद शुक्र, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। और पृथ्वी, पृथ्वी को बुध लिखा जाएगा। मंगल शुक्र और बुध के बीच में है। ये रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड वाली टाइप, ये रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड वाली टाइप।
चेक करके बताओ बेटा ऐसा है या नहीं है। आ गया सबको समझ में? मजा आ गया भाई? किसी भी भाई को किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। ओके बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। आया मजा? कोई बात नहीं, और करा देंगे लो, और करा देंगे। समर का कोड क्या होगा? समर ओलंपिक गेम। तो हमें यहां पे पहले ओलंपिक को हटाना पड़ेगा, फिर गेम्स को हटाना पड़ेगा। ओलंपिक को कैसे हटाएंगे भाई हमारे साथ? ये ओलंपिक दिख गया, ये ओलंपिक दिख गया, इसमें क्या जीएनआर टैग जोक क्यूएमई, तो जीएनआर दिख गया और जीएनआर दिख गया। ओलंपिक का कोड जीएनआर है। अगर कोई ये कहे कि ओलंपिक का कोड जीएनआर है, गेम्स को हटाना पड़ेगा। मॉडर्न गेम हिस्ट्री का कोड ये है, समर ओलंपिक गेम का कोड ये हाइटो ईएमएफ, तो हाइटो नजर आया, हाइटो नजर आया, और गेम्स नजर आया, गेम्स, गेम्स का कोड हाइटो है। समर का ईएमएफ बच गया, समर का कोड बच गया ईएमएफ, समर का कोड बन गया ईएमएफ। तो ये हमारे पास समर का कोड बच गया, ये ईएमएफ है। आपको ढेरों टाइप हमने इसी प्रकार के जो कराए, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो यही आएंगे। एक टाइप ये भी आ सकती है, वैसे पढ़ के पता चल जाएगा आपको। ये भी आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार की टाइप। बताओ बेटा, इतने बड़े सवाल को पढ़ के कुछ हासिल नहीं होगा, इसको पढ़ो और इसको पढ़ के पता चलेगा आपको कि है क्या। इतने बड़े सवाल को पढ़ के कुछ हासिल नहीं होगा, इसको पढ़ो। यहां पर जब हम बात करते हैं तो आर को 5, तो 4 2 5 9 6 7 4, तो एस को 4 के रूप में, तो एस। फिर हमारे पास क्या बनेगा बेटा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 वाला तो बनेगा नहीं। एस 2 के लिए क्या आएगा? 2 के लिए क्या आएगा? टी, टी को 2 के रूप में, तो एस टी आएगा, एस टी आएगा, एस टी केवल यही है, ऑप्शन नंबर बी। तो बड़े सवाल होने से कुछ नहीं होता, बड़े सवाल होने से कुछ नहीं होता, तो बी वाला राइट है।
बी वाला ऑप्शन राइट है। तो आप सभी ने बताया बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। तो इसी प्रकार के ढेरों सवाल हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यूपीएससी में एक बार सवाल आया, बहुत सिंपल सवाल है, और ये भी हर तरीके के एग्जाम में हर कोई सा टाइप कहीं भी पूछा जा सकता है। बताओ मेरे भाई। सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी। तो मानव बाल का रंग क्या है? मानव बाल का रंग है काला। और काले को क्या कहा गया? बैंगनी। ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट। काले को कहा गया बैंगनी। ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट। काले को कहा गया बैंगनी। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। फिर ऐसा ही कोई सवाल एमपीपीएससी में आया। तो मैं ये अलग अलग एग्जाम आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई सवाल आसान मुश्किल से कोई, अगर आपको क्लिक कर गया तो वो आसान है। तो हिरण कहाँ रहते हैं? हिरण वन, और वन को भवन, भवन तो बिल्डिंग, डी दिल्ली। बात समझ में आ गई भाई? कोई समस्या? तो यहां भी आंसर डी दिल्ली हो गया। फिर जो हमने आपको कोड बताया वो ये रहा। इस प्रकार के सवाल तमाम आपके जीडी, एसएससी, सीजीएल, स्टेनो खूब सवाल मिलेंगे। दो सौ सैंतालीस का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का अर्थ है। तो डस्ट का कोड क्या है? डस्ट, डस्ट वन कारपेट। तो भाई एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2 5 6, 2 और 6, डस्ट वन कारपेट है 1। तो हमें किससे पूछा जाता है? तो हमारे पास यहां किसका कोड आया? बेसिकली आप देखेंगे तो रेड कारपेट, रेड कारपेट आपको दिख गया, और कारपेट आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए डस्ट का कोड। बेसिकली कारपेट को हटा दूं और कारपेट को हटा दूं तो 2 4 7 में 2 हटेगा और 2 हटेगा। स्प्रेड रेड, यहां मैं रेड को हटा दूं तो 2 4 6, तो यहां से भी मैं रेड को हटा दूं तो मुझे 4 हटाना पड़ेगा। तो अब मेरे पास बेसिकली ये आ गया अगर स्प्रेड का कोड। लेकिन मुझसे तो डस्ट का पूछा है, डस्ट का तो नीचे वाला काट दो। 1 हटा दूं और 1 हटा दूं तो हमारे पास 6 बचा और 6 बचा। तो फिर डस्ट के लिए जो कोड हमारे पास बचता है वो क्या है? देखो शुरू से रिलेट कर देता हूं आपको। यहां पे है कि किस अंक का कोड डस्ट है। हमें यहां पे 2 6 नजर आया, तो मुझे भी यहां 2 6 नजर आया। तो जब मुझे यहां 2 6 2 6 नजर आया तो डस्ट वन कारपेट, वन कारपेट, तो मैंने 1 कारपेट हटा दिया और मैंने 1 कारपेट हटा दिया। 4 का कोड रेड बचेगा, डस्ट का कोड 5 बचेगा। 4 का कोड रेड बचेगा, डस्ट का कोड 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आ गया बेटा, ये सबका ठीक था। बाकी मेरे भाई ये आ गया, डी ट्रिपल एस बी में आ गया बेटा। लास्ट की लाइन को पढ़ना, बस लास्ट की लाइन को, लास्ट की लाइन को पढ़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मनुष्य, व्हाट इज द ब्रीथ इन बाय ह्यूमन? ह्यूमन सांस में क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है बेटा। मनुष्य सांस में क्या लेता है? ऑक्सीजन। लाल रंग की कोशिकाओं द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है ऑक्सीजन।
लेकिन ऑक्सीजन को क्या कहा गया? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहां। तो यहां हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बेटा ये सवाल यूपीएसआई में, तो यूपीएसआई का एग्जाम बहुत सारे बच्चे देंगे, अभी वैकेंसी आएंगी, आप लोगों में से काफी उत्तर प्रदेश के होंगे, तो सेम सेम टाइप कॉमन टाइप आपसे पूछा जाता है। ठीक है लाडले बच्चे। लर्न का कोड क्या होगा? लर्न लाइफ लेसन्स। लर्न यहां से लेसन को हटा दो, लेसन को हटा दो, तो हमारे पास लो माकू PIRH मा, तो ये एम ए हट गया, क्योंकि हमें लाइफ को हटाना पड़ेगा। यहां से लाइफ हटाओ, यहां से लाइफ हटाओ, यहां से लो हटाओ, यहां से लो, तो लर्न के लिए बच गया KU, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये रहा, ये 2/12/2021 की फर्स्ट शिफ्ट का है, ये भी 2/12/2000, यानी एक ही पेपर के अंदर, वो तो 2 बार प्रिंट है बेटा हमारे पास, लेकिन यहां क्वेश्चन दूसरा छप गया है। तो ये सेम सवाल, ऑलमोस्ट सेम सवाल, जा का कोड पूछा, जा किसके लिए है। उसी शिफ्ट के अंदर दो सवाल पूछे गए कि ये जा कोड किसके लिए है। बताओ बेटा, जा कोड किसके लिए है? बताइएगा कि ये जा जो कोड है ये किसके लिए है। तो लर्न लाइफ लेसन्स, लेसन्स आर गुड, लीड गुड लाइफ। लर्न लाइफ लेसन्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास जा यहां है, यहां से निकलेगा। मैंने लाइफ हटाया, मैंने लाइफ हटाया, मैंने लो हटाया, मैंने लो हटाया, उसके बाद ये गुड है, यहां से गुड हटाया, यहां से गुड हटाया, यहां से पाई हटाया, यहां से पाई। लेड के लिए जा शब्द का इस्तेमाल हुआ था, तो जा के लिए लेड का इस्तेमाल हुआ। कर लेंगे भाई, कहीं भी आपको मुश्किल लग रहा हो। आसान है कि नहीं, तुम ही बताओ बेटा। तो ये बतौर हमें सारे सवाल किसी भी प्रकार से जो है करने थे, तो हम उसे कर रहे हैं बेटा। पहचानो बेटा क्या किया गया है। मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, खुद ही पहचानना है। पहचानो क्या करना है।
हेलो। भाई साहब, ये टाइप आपको पहचानने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ये शब्द इसी में से बनेगा, रीसेंट। रीसेंट, RECENT। हमें कैसे पता चला? भाई पेंट और स्कोर, जब हम यहां बात करते हैं तो रीसेंट शब्द है, तो ये P के लिए, ये A के लिए, ये I, ये N, ये T। स्कोर के लिए ये S है, ये C है, ये O है, ये R है और ये E है। तो रीसेंट शब्द में R के लिए 6 आएगा, E के लिए 1 आएगा, C के लिए 9 आएगा। तो 6, 1, 9 ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से पहचान में आएगा। तो ये हमारा आंसर बना है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ये हमारा आंसर बना है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। पिक्चर को 6 स्टूडियो। तो ये तमाम सवाल जो ऐसे हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं, इसमें किसी न किसी तरीके का कोड यहाँ पे शामिल हुआ ही है। तो हमने आपको टाइप्स तो कराई हैं, टाइप्स बताई हैं, उन्हीं टाइप में से मैं आपको सवाल दे रहा हूं। समझ में आ रहा बेटा सभी को? अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं? कोई भी सवाल हो बेटा, किसी भी तरीके का, मैं कह रहा हूं एक एग्जाम क्या अनेक एग्जाम दे लेना, तुम ये नहीं कहोगे कि सर ये टाइप आप लोगों ने नहीं कराया। मैं ये कहूंगा भाई हमने गिन गिन के एक एक टाइप आपको चुन चुन के कराया है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कराया है तो क्या कराया है, कैसे कराया है। सभी के सभी टाइप आपको बेहतरीन तरीके से कराए गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं ये सवाल और करो तुम, ये सवाल और करो। आ गया? देखो, दो हिस्सों में बांट लो इसे, दो हिस्सों में बांटते ही आपको 2, 2, 4 और 1, 5, 2, 2, 4 और 1, 5, UNGIM, दो हिस्सों में बांट लो। COMPL ये रहा। YTIXE ऑप्शन नंबर डी दिल्ली पहचान में आ गया अपने आप। मैंने नहीं बताया, तुम लाइन से, क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे साथ लेते हुए 4-5 क्लासेस हो गई, तो तुम्हें आइडिया हो गया अभी कोड कैसे डिकोड किया जाएगा। मैंने ढेरों क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करा दिए, जबकि शुरुआत में हो सकता तो तुम्हें दिक्कत हो, लेकिन अब जब मैंने आपको पढ़ाया तो तुम्हें लगा कि सर आपने तो ढेरों क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करा दिए, तो ये तो आसान है, मुश्किल नहीं है, अपने आप पता चलेगा। तो मेरा विश्वास रखो लाडले बच्चों, जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो कराया जा रहा है, वो सबसे बढ़िया है। चलते हैं बेटा टाइप नंबर 23 पर।
टाइप नंबर 23 हमारे यहां आती है बाइनरी कोडिंग। ये किसी एग्जाम में अभी तक नहीं देखी गई है पर आ सकती है। बाइनरी कोड करना सीख लो बेटा, 2 ही मिनट में तुम उस्ताद बन जाओगे। तुम कहोगे कि यार ये तो बहुत आसान था गुरुवर, हम तो बिना बात के डरे बैठे थे कि बाइनरी कोड भी कोई लैंग्वेज होता है। हम बिना बात के डरे बैठे थे, बाइनरी कोड भी कोई वो होता है कोड। ये तो वास्तव में बहुत आसान निकला और खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसा ये सवाल था। बाइनरी कोडिंग की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई जब मैं बाइनरी कोडिंग की बात करूंगा तो बाइनरी में क्या है, कंप्यूटर 0 और 1 दो ही शब्द का इस्तेमाल करता है, या तो 0 का इस्तेमाल करता है या 1। तो यहां भी दो ही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, या तो 0 का इस्तेमाल हो रहा है या 1 का इस्तेमाल हो रहा है, 0 एंड 1। ये इसी तरीके का है कुछ बाइनरी कोडिंग 0 और 1 का। तो यहाँ पे क्या देता है ना बेटा, यहाँ पे कह देगा कि 0 के लिए जो इस्तेमाल कर रहा है वो @ 0 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं S, और 1 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं T। बस अब यहां पे क्वेश्चन में आपको दे दिया टी 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 टी, ये कितना लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको दे दिया TSTSST, आपको क्वेश्चन में दे दिया TTSSTTT, आपको क्वेश्चन में दे दिया TTSTTST। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 ये मतलब नहीं है बेटा इसका। बाइनरी कोडिंग देखो होता क्या है, बाइनरी कोडिंग हमेशा ये डबल का मल्टीपल इस्तेमाल करता है। बाइनरी कोडिंग में होता क्या है कि सबसे पहले बेसिक संख्या हमारे पास 1 होती है। बाइनरी कोडिंग की सबसे बेसिक संख्या 1 होती है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ऐसे ऐसे चलता है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, ये चलता रहता है। ये चलता रहता है बेटा। बाइनरी कोडिंग में हमेशा आप 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 1111 नहीं लिखा मूर्खों, तुम कह रहे हो 1111 लिखा, इतना आसान थोड़ी है। तो आप यहां पे क्या करना है कि आपको इस पैटर्न को फॉलो करता है। टी पर वैल्यू लेनी है। टी का मतलब 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31। तो ये आंसर होगा 31 31। टी के लिए 1, 1 का डबल 2 लेकिन एस की वजह से 0। भाई टी के लिए 1 लेना है। 1 का डबल 2 लेकिन एस की वजह से 0। 2 का डबल देखो 1, ये ले लिया। 1 का डबल 2 लेकिन एस की वजह से 0। 2 का डबल 4 लेकिन एस की वजह से 0। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 लेकिन एस की वजह 0। 16 का डबल 32, 32 और 8 40 और 1 41। तो हमारे आंसर में आया 41। टी का मतलब 1, टी का मतलब 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 लेकिन 0 क्योंकि एस की वैल्यू 0 है। 8 का डबल 16 क्योंकि एस की वैल्यू 0 है। 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64। तो 64 हमारे पास हो गया। 4 2 6 और 1 7। तो टोटल जब हम करेंगे तो 4 2 6, 2 8 4 12 और 1 13, 1 6 और 1 7 और 3 10। तो ये हो गया 103। यस या नो में जवाब दो भाई। 4 2 6 96, 600, 2 3 103। फिर देखो बेटा, टी के लिए 1, 1 का डबल 2 लेकिन एस की वजह से 0। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 लेकिन एस की वजह से 0। 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। तो 64 हमारे पास है और 32 96, 408, 108 और 1 109 लिखा हुआ है। अगर तुम समझ गए तो बंधु एक और क्वेश्चन है, मुझे बताओ टी 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 एस एस टी टी ये कितना लिखा हुआ है। मुझे बताओ TSTSTST कितना लिखा हुआ है, जल्दी बताओ बेटा। ये वैल्यू का कोड बना के देगा, ये हमेशा एस और टी नहीं होगा, ये होगा कुछ भी। लेकिन आपको पैटर्न क्या रखना है बेटा, मैं फिर बता दूं पैटर्न क्या रखना है। शुरुआत कहां से करनी है, 1, 1 का डबल 2 राइट हैंड साइड से शुरू करना है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 256 का 512, 512 का 1024, 1024 का 2028, 2000 4048 और ऐसे चलता जाएगा। क्योंकि बाइनरी में डबल ही होगा बेटा, जितना मर्जी आगे ले जाओ, इनफाइनाइट अनगिनत है। चलते जाओ तो हजारों लाखों करोड़ों संख्या लिख सकते हो तुम।
हजारों लाखों करोड़ा संख्या लिख सकते हो। और डबल क्यों करते हैं? क्योंकि बाइनरी में डबल का ही पैटर्न फॉलो होता है, बिना डबल के पैटर्न को सॉल्व किए बिना आंसर नहीं आएगा। वो चल ही रहा है। अब मेरे भाई यहां पे एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार लेकिन जीरो, चार का डबल आठ लेकिन जीरो, आठ का डबल सोलह, सोलह का डबल बत्तीस, बत्तीस का डबल चौसठ, चौसठ का डबल 128। अब इनका टोटल कर दो, 128 और 32 कितना हो गया बेटा? 160 हो गया। चौसठ, सोलह, 80, 240 हो गया। 42 और एक 43, 243 आ गया। ये आ गया 243, आ गया 243। उसके बाद यहाँ एक, एक का डबल दो लेकिन जीरो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ लेकिन जीरो, आठ का डबल सोलह, सोलह का डबल बत्तीस लेकिन जीरो, चौसठ, सोलह, 80, चार 84 और एक 85। एक एक बच्चे को समझ में आ गया? तो बाइनरी कोडिंग में जब कोड निकलेंगे तो ऐसे ही निकलेंगे। बाइनरी कोडिंग में जो कोड निकलेंगे वो ऐसे ही निकलेंगे, और इसी हिसाब से इनके कोड जो है वो हम आप लोगों के लिए निर्धारित करवा रहे हैं कि भाई बाइनरी कोडिंग में जो भी कोड निकलेगा वो इसी हिसाब से ही निकलेगा। वैल्यू को डबल करते हुए चलना पड़ेगा। जब तक आप वैल्यू को डबल नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर तो कोड ही नहीं हो सकता ना भाई, फिर कोड थोड़ी बनेंगे। ये कोड बन तभी पा रहे हैं क्योंकि वैल्यू डबल हो रही है, तभी इनके हम कोड बना पा रहे हैं। इसको कह सकता था एट द रेट रख देगा, जीरो के लिए हैश रख देगा, एट द रेट इसके वन के लिए रुपी रख देगा, जीरो के लिए डॉलर रख देगा, कुछ भी रख सकता है बेटा। कोई भी चीज आपको दी जा सकती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में मैंने कहा टी 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 एस 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 टी टी, बताओ क्या बनेगा? मुझे बताओ, टी एस टी एस टी 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 एस टी, जल्दी बताओ क्या बनेगा? जल्दी बताओ क्या बनेगा? ये देखना कि जीरो किसको रिप्रेजेंट करता, एक किसको रिप्रेजेंट करता। जहां जो नंबर आ गया जीरो तो वहां पे कोई वैल्यू नहीं लेनी, जहां एक आ गया वहां पे आपको वैल्यू लेनी है। बस इस बात का आपको विशेष विशेष ध्यान रखना होगा। बताओ। चलिए, जितना मर्जी आगे जाए, एक का डबल, दो का डबल, चार का डबल, आठ का डबल, सोलह का डबल, बत्तीस का डबल, चौसठ का डबल, 128 का डबल, 256, रुक जाएगा मैटर। इनका आपको टोटल करना होगा। यूनिट प्लेस से बड़ी हेल्प मिलती है ऑप्शन में। ऑप्शन में यूनिट प्लेस से हेल्प मिलती है। किसी ने कहा सर यहां पे एस हो तो एस का मतलब जीरो, आगे कितने भी एस लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। किसी ने पूछा आगे एस हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जितने मर्जी एस लगा लो। इकाई के अंक से पता लगता है 6 और 8 14 3 17 17 17, 6 और 8 14 14 14 4 18, 2 20 2 20 2 22 और 1 23, 2 2 3 5 6 11, 2 13 13 5 18, एक हो गया, 2 3 4, तो 483 यहां पे इसका आंसर आ गया। 483 यहां पे आंसर आ गया।
एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल सोलह, सोलह का डबल बत्तीस, बत्तीस का डबल चौसठ, चौसठ का डबल 128 का डबल 256। और इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। 6 4 10 6 16 4 20 8 28 और 1 29 2, 2 और 1 3 6 9, 9 और 5 14, 2 और 1 3, तो 349 आ गया। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस प्रकार से ये कहलाता है बाइनरी कोडिंग। हम यहां बाइनरी को डिकोड कर रहे हैं। उल्टा भी पूछ सकता है, वैसे तो ऑप्शन से चेक हो जाएगा उल्टा, लेकिन अगर ये कह दे, लेकिन अगर आपसे ये कह दे, लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि 172 को कैसे लिखेगा, ठीक है बेटा, और आपसे ये कह दे कि 211 को कैसे लिखेगा, तो एस टी में टाइप करके भेज सकते हो तुम मुझे, क्योंकि ये तो ऑप्शन से हो जाएगा बेटा, विकल्पों में मिलेगा, जिस ऑप्शन का मान हो जाएगा वहां हो जाएगा। हो गया मेरे भाई? जब हम यहां बात करते हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि 172 तक लिखने के लिए अपन को क्या चाहिए? एक, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल सोलह, सोलह का डबल बत्तीस, बत्तीस का डबल चौसठ, चौसठ का डबल 128, 128 का डबल 256 नहीं चाहिए। तो मुझे 128 तो काउंट करना पड़ेगा, 64 नहीं करूंगा ज्यादा हो जाएगा, 32 काउंट करना पड़ेगा, 160 हो गया। 160 में 16 जोड़ूं तो गलत हो जाएगा, 168, 168 में 4 जोड़ूं 172, इसको काउंट नहीं करना। देखो 172 टोटल हो गया मेरा, 172 टोटल हो गया। 128 और 32 160 और 8 68 और 4 72। जो नहीं लेना उसके लिए एस है, जो लेना उसके लिए टी है, जो नहीं लेना एस है, जो लेना उसके लिए टी है, जो नहीं लेना एस, जो लेना उसके लिए टी। तो बनेगा हमारे पास टी एस टी एस टी टी एस एस, टी एस टी एस टी टी एस एस, तो ये हमारा कोड बनेगा। टी एस टी एस टी टी एस एस। बताओ बेटा समझ में आया नहीं समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है आपको? अब इसी तरीके से 211 बना दो। 211 तक देखो कि कहां तक वैल्यू लेके जाएंगे। 256 तक तो जाना नहीं, 256 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 128 तक का टोटल ले लेने से ही आंसर आ सकता है। तो बता दीजिए 211 का जो फाइनल टोटल बनेगा वो क्या बनेगा? भाई एक ले रहे हैं, एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल सोलह, सोलह का डबल बत्तीस, आठ का डबल सोलह, सोलह का डबल बत्तीस, बत्तीस का डबल चौसठ, चौसठ का डबल 128, 128 का डबल 256, 256 नहीं लेंगे, हम 128 लेंगे। 8 4 12 6 2 8 और 1 9, 192 हो जाएगा बेटा, ले लेंगे इसको 192। 8 4 12 6 2, 32 और जोड़ू तो ज्यादा हो रहा है, 32 नहीं लेना। 9 और 3 12, 1 और 1 232 लो तो ज्यादा हो जा रहा है। 16 ले लें, बात बन रही। 6 और 2 8, 9 और 1 10, 208 हो रहा है, 208, 208, 208 और 2 210 और 1 211 और 211, इनको लेने से बात बन रही है। तो इसका मतलब क्या है? जहां लेना है वो टी है, वो टी है, जो नहीं लेना वो एस, जो नहीं लेना एस, जो लेना है वो टी है, नहीं लेना एस, जो लेना टी, जो लेना है वो टी। वैसे भी पता चल जाएगा कि इकाई का अंक हमें 211 ऑड नंबर लास्ट में एक जोड़ने से आएगा, तो टी जरूर मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन से आसानी से चेक कर सकते हैं, टी टी एस टी एस एस टी टी। उम्मीद करता हूं कि बाइनरी कोडिंग भी एकदम रैप्चिक तरीके से, चकाचक तरीके से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हाँ बेटा, समझ में आ गया? ये अभी किसी एग्जाम में नहीं आया, आ जाए तो
भाई ये तो किसी एग्जाम में नहीं आ जाए तो आपको कराना है ना। भाई आप लोगों को कराना हमारा दायित्व है। जो किसी एग्जाम में आ गया है, आ सकता है। अब किसी पे इसकी नज़र नहीं पड़ी, जिस दिन एग्जामिनर की इस पे नज़र पड़ जाएगी 100% ये टाइप डाल देगा। क्योंकि हम तो वो टाइप तैयार करा रहे हैं आप लोगों को जो एसएससी को ही नहीं पता, जो रेलवे को ही नहीं पता। अब अगर ऐसी टाइप उसको दिख जाएगी तो वो ज़रूर डाल देगा, और आप लोग कर लोगे क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है और आपको ये आसान भी लगती है। आपको ये आसान भी लगती है। एकदम क्लियर हो गया भाई। तो अभी आप लोगों ने मुझसे बुक के बारे में चर्चा की, सर प्रीवियस ईयर की बढ़िया बुक कौन सी है। तो भाई प्रीवियस ईयर के लिए आप लोगों के लिए मैंने पहले ये बुक हमारी ऑलरेडी चल रही है, जिसका मैं प्रचार प्रसार नहीं करता। ये हमारी बुक है जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आएगी। आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं बेटा। ये जो हमारी बुक आपको नजर आ रही है ये एसएससी प्रीवियस ईयर की है। 6400 के ज्यादा करीब हमने क्वेश्चंस को यहाँ शामिल किया, और इसमें 29 चैप्टर हैं। बेसिकली एसएससी तो 15 चैप्टर से 17 चैप्टर में ही पूछता है, लेकिन जहां तक पूछा आज तक उसने 29 चैप्टरों में पूछा है। एसएससी जीडी के बच्चे, एमटीएस के बच्चे, दिल्ली पुलिस के, सिलेक्शन फेस पोस्ट के, स्टेनोग्राफर के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सीजीएल टायर 1 और टायर 2 के सारे सवाल इसमें मिलेंगे आपको। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का स्पेशल एडिशन है ये हमारी पुस्तक है। इस पुस्तक का जो एमआरपी है वो 749, लेकिन डिस्काउंट चल रहा है, इस पे ऑफर चल रहा है। इस पे भयंकर ऑफर आपको दिया। 744 पन्नों की किताब है, 744 पन्नों की, सारे पेज शामिल हैं। तो इसका जो है मैं डिस्क्रिप्टिव में अभी पूरा का पूरा लिंक आप लोगों के लिए शेयर करूंगा, और वो आप वहाँ ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं। घर बैठे ही आ जाएगी। अमेजन का भी लिंक डालूंगा, फ्लिपकार्ट का भी लिंक डालूंगा, यानी जहाँ जहाँ जो जो फैसिलिटी है। जैसे फिलहाल हमने इसका रेट 599 रुपये कर दिया है। इसका जो रेट कर दिया है हमने 599 रुपये कर दिया है। तो ये 599 रुपये मिल रही है 700-750 की जगह। 151 रुपये का डिस्काउंट आप लोगों के लिए कर दिया हमने। तो अभी मैं इसका टेलीग्राम पे लिंक डाल रहा हूँ बेटा। टेलीग्राम पे सारे जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़ा हुआ बेटा, मेरा टेलीग्राम अरुण सर रीजनिंग है, तो मैं टेलीग्राम पे अभी शेयर कर दे रहा हूँ, और मुझे बताइएगा आपको ये प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ। आप मुझे बताइएगा कि ये आपको प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ। ये डाल दिया बेटा मैंने मेरे टेलीग्राम पे। आप सभी को ये चीज़ें मिलेंगी, लिंक वगैरह यहाँ पे मैंने सब डाल दिया है। मेरा टेलीग्राम है अरुण सर रीजनिंग, और इसमें 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अरुण सर रीजनिंग, और अभी अभी मैंने यहाँ पे लिंक डाला है। तो जितने भी बच्चे इस बुक को परचेज करना चाहते हैं वो इस टेलीग्राम से इस बुक को अभी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमेजन का लिंक दिया, एग्जाम कार्ड का लिंक दिया, फ्लिपकार्ट का लिंक दिया। अगर आप इसे एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं, तो आप इसे ऑनली जो है वो मंगा सकते हैं। समझ में आ गई बेटा। तो सारे के सारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और बुक का ऑर्डर कर दीजिएगा। सब सही बेटा, आ गया। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रेलवे की मैंने अलग से बुक निकाली हुई है बेटा। रेलवे की भी हमारी एक बुक है जिसका लिंक हम आपको देंगे, उसमें रेलवे के पेपर्स मिल जाएंगे। ये प्रॉपर एसएससी वालों के लिए है। जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए है। अभी अभी के सवाल हैं, अभी तक के सवाल इसमें अपडेटेड हैं। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ वो सवाल इसमें अपडेटेड है। ठीक है मेरे भाई।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, बरकत दे। सैंपल पीडीएफ भी है बेटा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसमें सैंपल पीडीएफ भी दिया है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार सारे के सारे टेलीग्राम पे 4 लाख सब्सक्राइबर जिसमें हो वो ओरिजिनल चैनल है, वहाँ मेरे सारे बच्चे एक बार अपनी शक्ल दिखा देना, ठीक है। और कोई नहीं तो बेटा रिएक्शन दे देना उस पर, लिंक पे, जो लिंक हमने दिया है उस पर रिएक्शन कर देना, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा पीडीएफ है 17 जनवरी का, सुबह 2:30 बजे दोपहर का बैच आपका है 2:30 PM। और इसी से आपको पता भी लग जाता है कि भाई आपकी क्लास एकदम लाइव रहती है 100%। अब छुट्टी है बेटा, कल छुट्टी है, कई सैटरडे क्लास लगा ली, अब छुट्टी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, जय हिंद।